हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर न्यू डायरेक्शन। सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बोकारो में यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। मैंने सुबह ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सेल के लिए बता दिया था। यहाँ पर आपको पता है कि जो ऑपरेटर हैं, अटेंडेंट टेक्नीशियन हैं, उनके पदों की भर्ती आई है। हाई स्कूल पास, आईटीआई डिप्लोमा अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के नीचे है, आप जाकर पहले क्वालिफिकेशन वगैरह देख लें। अगर आप इससे संबंधित हैं तो इस वीडियो को देखें कि किस प्रकार से आवेदन करना है। तो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आवेदन स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इस फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर ये फॉर्म आप हमारे द्वारा भरवाना चाहते हैं तो जो अभी हम यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करेंगे उस ईमेल आईडी से हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। इस पेज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस पेज को ओपन करने के बाद आप आ जाइएगा नीचे, और नीचे साथियों जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बोकारो स्टील प्लांट की ये वैकेंसी का यहाँ पर दिया हुआ है। सभी जो तीनों पोस्ट हैं, तीनों पोस्ट दिए हैं और इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिया है। इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल हम आवेदन करने वाले हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए। तो इस पर आप करेंगे क्लिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप आएंगे साथियों इस पेज पर। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 11 अक्टूबर से पहले इस आवेदन को कंप्लीट कर देना है। तो अप्लाई नाउ पर कर दीजिए यहाँ पर क्लिक, क्योंकि अप्लाई नाउ यहाँ पर दिख रहा है। तो आप इसको क्लिक करिए और इस कंडीशन को आई एग्री कर लीजिए। आई एग्री करने के बाद अब सबसे पहले सभी चीजें आपको कैपिटल लेटर में भरनी है और जो हाई स्कूल मार्कशीट में पड़ा हुआ है वही भरनी है। ठीक है, हाई स्कूल मार्कशीट में जो आपके नाम है वही आपको भरना है। तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम यहाँ पर डालेंगे। हमने कैंडिडेट का नाम डाला। उसके बाद हम यहाँ पर अपने फादर का नाम यहाँ पर डालने वाले हैं। ठीक, फादर का नाम हमने डाल दिया और उसके बाद फिर देखेंगे आप मदर का नाम यहाँ पर डालना है। मदर नाम टाइप करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं 1/10/1997। और यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करिए। एसटी है तो एसटी कर लीजिए। ठीक है, ओबीसी जनरल जो भी है। अब यहाँ पर डालनी है आपको ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको स्मॉल लेटर में डालनी है, याद रखिएगा। ठीक है, ईमेल आईडी स्मॉल लेटर में हम यहाँ पर अपनी डाल देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद साथियों यहाँ पर आपको डालना है अपना एक मोबाइल नंबर। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। तो चलिए हम डाल देते हैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर, और हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एक्टिव ही डालिएगा क्योंकि इस पर आपको पासवर्ड वगैरह मिल सकता है। फिर यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो है सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर इंडियन कर दीजिए और यहाँ पर आप हिंदू मुस्लिम सिख जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपकी बॉडी में कोई कट मार्क, कोई तिल वगैरह कुछ भी है तो वो यहाँ पर आपको टाइप करना है कैपिटल लेटर में। तो मान लीजिए कट मार्क ऑन हेड है हमारे, तो हम हेड यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से। फिर यहाँ पर आपको डालना क्या है, आपको अपना एड्रेस डालना है। तो अपना एड्रेस हम इस तरह से टाइप कर देंगे। तो आप भी अपना एड्रेस इस तरह से टाइप कर लीजिएगा, पिन कोड वगैरह डाल दीजिएगा। और यहाँ पर अगर आप विकलांग हैं तो यस करें, अन्यथा नो रहने दें। कोई आपका जो प्रोविजनल वर्क सेल है उसमें तो वो यस कर सकते हैं। सर्विसमैन यस कर सकते हैं। कहीं एम्प्लॉयड है तो आप यस कर सकते हैं। लोकल डिस्पैच बैकवर्ड है तो यस कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से संबंधित है तो यस कर सकते हैं। अन्यथा सब जैसे नो है वैसे नो यहाँ पर रहने वाला है। अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर है आपके पास तो डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। कंपल्सरी कोई जरूरी नहीं है ये। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर आपको हाई स्कूल की डिटेल अपनी भरनी है। बोर्ड का नाम डालना है। मान लीजिए यूपी बोर्ड है हमारा तो हम डाल देते हैं यूपी बोर्ड। यहाँ पर साथियों डालना है आपको अपना परसेंटेज और प्रतिशत। देखिए कैसे डालेंगे, मान लीजिए आपके बनते हैं 75%, तो 75% अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसको आप कैसे लिखेंगे, 75.0 ऐसे लिखेंगे तभी ये यहाँ पर सेलेक्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको यस करना है, ये जरूरी है। और उसके बाद आपने जिस जगह से किया है इंस्टीट्यूट से, वो इंस्टीट्यूट यहाँ पर इंस्टीट्यूट आपका जो भी है इंस्टीट्यूट वो सेलेक्ट कर लेना है और ये लोकेशन आपने आप आ जाएगा। फिर आपका जो ट्रेनिंग नंबर है उस ट्रेनिंग नंबर को यहाँ पर डाल दीजिए और कौन सी ट्रेड है उस ट्रेड को यहाँ पर आप डाल दीजिए, जिस भी ट्रेड से आपने
किया हो। ठीक है, किसी भी ट्रेड से किए हो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी ट्रेड हो वो ट्रेड सेलेक्ट करिए। इसी प्रकार से आपको अपना 12वीं का डालना है। आपका जो 12वीं का है वो यहाँ पर डाल देना है यूपी बोर्ड, और आपके जो प्रतिशत है वो प्रतिशत यहाँ पर इस प्रकार से आपको डाल देने हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो चलिए हम अपना फोटोग्राफ अपलोड कर देते हैं इस प्रकार से। फिर यहाँ पर साथियों अपना सिग्नेचर अपलोड करते हैं। हमने अपना सिग्नेचर अपलोड किया। फिर यहाँ पर देखना है जो सर्टिफिकेट है आपका एनसीवीटी के द्वारा इशू किया गया है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करिए। जीपीजी में जो मतलब यानी कि जो आपका इमेज फाइल होती है उसी में ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है इस प्रकार से, और इसको टिक करना है। आई एग्री करने के बाद आप इसको कर दीजिए पहले सेव। ठीक है, तो जैसे ही आप सेव करेंगे ये देखिए पूरी तरह से हमारा ये फॉर्म सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद आप इसमें फिर नीचे आ जाइएगा। ठीक है, और नीचे आने के बाद डेटा जो सेव हो गया है, नीचे आने के बाद प्रोसीड पर यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरह से प्रीव्यू आपके एप्लीकेशन का दिखने लगेगा। तो आप अपने एप्लीकेशन का यहाँ पर प्रीव्यू देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो प्रीव्यू देख लीजिए, इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन दिखेगा यहाँ पर। और इतना आप चेक कर लीजिए कि सभी चीज़ें आपने जो फिल की हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर सही हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमारा गलत है तो आप तुरंत इसको एडिट कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और आई एग्री पर क्लिक कर दीजिएगा, और फिर से आपको यहाँ पर समय मिल जाएगा सभी चीज़ें यहाँ पर आपको सुधार करने के लिए। चाहे आप कुछ भी सुधार करना चाहें यहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये नंबर सुधारना चाहते हैं तो वो भी सुधार सकते हैं। हर चीज़ें यहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों अगर आप कुछ नहीं सुधारना चाहते तो आप यहाँ पर फिर फटाफट उसी फोटो को यहाँ पर दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये हट गई है। इस वजह से हम इसको दोबारा से अपलोड करेंगे सिग्नेचर को और यहाँ पर अपना उसको। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे इस प्रकार से। तो अब हमारा यहाँ पर पूरी तरह से फॉर्म हमारा ओके हो जाएगा। जैसे ही आप इसका ओके हो जाएगा तो यहाँ पर ओके होने के बाद आप इसको क्या करेंगे, आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिख के आएगा आपका जो वेरिफिकेशन स्टेटस है वो पेंडिंग लिख के आएगा। एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट दिखाएगा। आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर तुरंत आपको एक मेल और एक मैसेज प्राप्त हो जाएगा, और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल चुका है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ये पेंडिंग इसलिए दिख रहा है कि आपके जो ईमेल पर और मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड आया उसको वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के बाद ही आप इसको ओके कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको करते हैं वेरीफाई। हमारी जो ईमेल पर मेल आई है हम उसको वेरीफाई करते हैं। तो साथियों यहाँ पर देख पाएंगे आपकी ये हमारा पहले पेंडिंग दिखा रहा था, और हमने जब अपनी ईमेल आईडी से इसको वेरीफाई कर दिया तो हमारा इस तरह से देखिए वेरीफाई हो गया, ईमेल वेरीफाई। और पेमेंट हमारा कंफर्म यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने एसटी कैटेगरी से आवेदन किया है। तो एसटी कैटेगरी में हमें किसी भी प्रकार की कोई पेमेंट नहीं यहाँ पर देनी पड़ेगी। ओबीसी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को यहाँ पर पेमेंट देनी पड़ेगी। तो अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से आवेदन करते हैं तो यहाँ पर केवल एक ऑप्शन बढ़ जाएगा, वो पेमेंट का है। वो आप पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से पेमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका पेमेंट का स्टेटस है वो इसी तरह से कंफर्म दिखाने लगेगा। तो पेमेंट आप आसानी से कर सकते हैं, सभी अभ्यर्थी कर लेंगे। पेमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जैसे ही आप इस तरह से सभी चीजें आपकी कंफर्म हो जाएंगी, एप्लीकेशन सबमिटेड, ईमेल वेरीफाइड और पेमेंट कंफर्म, इतना जैसे ही हो जाएगा तो आप डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी इस प्रकार से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम डेस्कटॉप पर यहाँ पर ऐसे ही जाएंगे और अपनी उस पीडीएफ फाइल को जब ओपन करते हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे ही ओपन होगा तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारा फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो चुका है, और यहाँ से हमने अपना जो भी फाइनल प्रिंट है वो भी रजिस्ट्रेशन स्लिप जिसे आप यहाँ पर लिख के आ रहा है वो भी हमने यहाँ से प्रिंट कर लिया है। इस प्रकार से आप इसको देख पाएंगे। तो ऐसे ही आपको साथियों करना है, आप इस प्रकार से इसको आप इसी तरह से प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बड़ा सही से एकदम पूरा इस फोटो को यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रिंट लेना है, इस प्रकार से आपका डिटेल्स वगैरह रहेगा। तो
ऐसा आपका आवेदन रहने वाला है। तो इच्छुक उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं जो संबंधित योग्यता रखते हैं। अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और इस फॉर्म को अगर आप भरवाना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी फॉर्म भरते समय भी बताई गई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।